सभी को जोहार नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 11th to 13th जेपीएससी रिजल्ट क्यों लटका हुआ है, एनालाइज करेंगे। फिर हम बात करेंगे जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक संभावित है। फिर बात करेंगे कि 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, उसमें कितनी उम्मीद रख सकते हैं। आप जानते हैं कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 22 से 24 जून 2024 को, और अभी 2 महीने से भी ज़्यादा का समय निकल चुका है। दोस्तों, जब 2022 में मेंस का रिज़ल्ट जब पब्लिश हो गया था, ये शायद मई में हुआ था, मई 2022 में, ठीक है, जेपीएससी मेंस का रिज़ल्ट। इसके बाद जुलाई में 5 जुलाई को अमिताभ चौधरी जो जेपीएससी के चेयरपर्सन थे, ये रिटायर हो गए क्योंकि 62 साल की उम्र पूरी हो गई थी। आप जानते हैं कि जेपीएससी में चेयरमैन के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होगा उसकी एज मैक्सिमम 62 होनी चाहिए, ठीक है। 62 के बाद वो रिटायर कर जाता है। नीलिमा क्रिकेटा भी जब आई तो उनकी एज 60 थी, 60 पर आईएएस से रिटायर हो गई थी। इसके बाद जेपीएससी चेयरपर्सन बन गई थी। अमिताभ चौधरी का भी रिटायरमेंट हो गया था 5 जुलाई 2022 को, क्योंकि 62 साल पूरी हो गई थी। इसके बाद जो वैक्यूम बन गया था, तुरंत चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई थी। मतलब इनके चले जाने के बाद फिर ये रिटायर तो हो गए 5 जुलाई को, फिर अगस्त में 16-17 अगस्त को शायद इनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, ठीक है। हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इनके रिटायर होने के बाद, अमिताभ चौधरी के रिटायर होने के बाद जेपीएससी चेयरमैन का पद खाली हो गया। इसके बाद बीच में जो वैक्यूम बना, उसके बीच कोई भी कार्य नहीं हुआ जेपीएससी के अंदर, क्योंकि चेयरमैन की पोस्ट खाली थी तो कोई काम नहीं हो पाया था। मेंस का रिजल्ट पहले क्लियर कर लिया गया था, अब इंटरव्यू पेंडिंग था, नियुक्तियां पेंडिंग थी। इंटरव्यू, नियुक्तियां और इस बीच में जो भी एग्ज़ाम होने थे वो एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया था, नियुक्तियां भी नहीं हुई थी और इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट होता है जब जेपीएससी चेयरपर्सन का पद खाली रहता है। तो इसके बाद नीलिमा क्रिकेटा आई, ये 22 सितंबर को 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस बीच में जो था, जो इस वैक्यूम पीरियड में, इसमें किसी को भी एडिशनल चार्ज भी नहीं दिया गया था, ठीक है। तो जेपीएससी के सारे कार्य रुके पड़े थे। सेम वही स्थिति आज भी है। 21 अगस्त को नीलिमा के रिटायर होने के बाद पद खाली पड़ा हुआ है, किसी को एडिशनल चार्ज भी नहीं दिया गया है। किसी को एडिशनल चार्ज भी नहीं दिया गया है। आप इस बात को समझिए। अगर सरकार की मंशा होती कि जेपीएससी का रिजल्ट जल्दी निकालना है तो किसी ना किसी को एडिशनल चार्ज दिया जा सकता था, अतिरिक्त भार दिया जा सकता था किसी को, लेकिन नहीं दिया गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि सरकार, झारखंड सरकार कभी ये नहीं चाहती है कि जेपीएससी का रिजल्ट जल्दी से क्लियर हो और कैंडिडेट के हित में काम किया जाए। एडिशनल चार्ज जब किसी के पास नहीं है तो पद खाली पड़ा हुआ है। जेपीएससी का कोई भी काम इस वैक्यूम पीरियड में कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप जानते हैं कि 21 अगस्त को नीलिमा क्रिकेटा ने रिटायर होते हुए बहुत सारी बातें कही थी। जेपीएससी में सुधार होना चाहिए, नए प्रैक्टिसेस आने चाहिए, ठीक है। तो तमाम सारी बातें कही थी। लेकिन अब जब चेयरमैन ही नहीं है जेपीएससी में, तो रिजल्ट के पब्लिकेशन के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। चेयरमैन ने बताया भी था रिटायर होते हुए कि जो 3 मेंबर्स हैं जेपीएससी में, ठीक है, चेयरमैन के अलावा जो 3 मेंबर्स हैं, इनके बीच सहमति नहीं बन पा रही है, इनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। कॉपी को चेक करने को लेकर के बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं, इन मेंबर्स का कहना है। लेकिन अब गड़बड़ियाँ किस बात की हुई है, या फिर गड़बड़ी तो सिर्फ एक बहाना है और मेन मकसद है बैकडोर से एंट्री कराना, पैसा लेना, ठीक है, पैसे लेकर एंट्री कराना, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है।
लेकिन अनुमान तो यही लगाया जा रहा है, जिस तरीके से तीनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है तो भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह हो सकती है। और नीलिमा क्रिकेटा ने खुद कहा था कि 2001 के रूल में संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2001 के रूल के अनुसार क्या है कि अगर तीनों मेंबर में से किसी एक मेंबर ने भी असहमति व्यक्त की रिजल्ट पब्लिकेशन को लेकर के, या फिर स्क्रूटिनी के दौरान कुछ भी उन्होंने रिजल्ट के फेवर में वोट नहीं किया, कोई एक भी मेंबर ने वोट नहीं किया, तो रिजल्ट लटक जाएगा। तो ये दुर्भाग्यवश बहुत ही गलत नियम है 2001 के रूल में। होना ये चाहिए कि इसमें जब वोटिंग होगी तो मेजॉरिटी वोट से रिजल्ट पास कर लिया जाएगा, स्क्रूटिनी पास कर लिया जाएगा, ये होना चाहिए। अगर 3 मेंबर्स में से अगर 2 ने भी सहमति दिखा दी, ठीक है, तीसरे मेंबर ने सहमति नहीं दिखाई, तब भी मेजॉरिटी के बेसिस पे रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है, ये नियम होना चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि अगर एक मेंबर ने भी डिनाई कर दिया तो रिजल्ट पब्लिश ही नहीं होगा। ये कौन सी बात हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही सरासर ये गलत रूल है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। नीलिमा क्रिकेटा ने भी इस ओर इशारा किया। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि तीनों मेंबर्स के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, इसीलिए रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही मेंबर्स ने कि कॉपी की जांच में गड़बड़ी हुई है। तो कॉपी की जांच में क्यों गड़बड़ी हुई है ये अब कोई नहीं कह सकता है, शायद इसको रीचेक कराने की ज़रूरत है। इसकी और जो है ये मेंबर्स इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कॉपी की रीचेकिंग होनी चाहिए। अब रीचेकिंग होने में आपको पता है कि चेकिंग होने में ही काफ़ी समय बर्बाद हो गया है। अब रीचेकिंग होगी तो और वही टाइम लगेगा जितना चेकिंग में टाइम लगा था, मतलब 1 महीना फिर रीचेकिंग होने में टाइम लगेगा। तो ये तो बहुत अन्याय है स्टूडेंट्स के साथ, जिन लोगों ने मेंस का पेपर दिया है उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है। उनका बैड लक है कि उनके समय ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, इनजस्टिस है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कब तक हो सकती है। देखो दोस्तों, कब तक हो सकती है ये पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 29 अगस्त को हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इस कैबिनेट मीटिंग में जेपीएससी चेयरमैन के ऊपर भी बात हो सकती है कि किसे अपॉइंट किया जाएगा जेपीएससी का चेयरमैन, इसके ऊपर बात हो सकती है, ठीक है। अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर बात होनी है कैबिनेट मीटिंग में, बहुत सारे प्रस्तावों को हरी झंडी देनी है। जैसे मई कोई योजना हो गई, फिर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हो गई, तो इन सारी चीज़ों पर बात होनी है, डिस्कशंस होने हैं, और भी तमाम तरह के इशूज़ हैं, तमाम तरह के विषय हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जेपीएससी चेयरमैन के ऊपर भी बात हो सकती है। जेपीएससी के चेयरमैन के नियुक्ति को भी इसमें अहम स्थान मिल सकता है, ठीक है। अगर जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्त होता है तो झारखंड सरकार को इसका फ़ायदा भी हो सकता है, और झारखंड सरकार शायद इस फ़ायदे को नहीं लेना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी नवंबर दिसंबर में नवंबर आसपास इलेक्शंस होने हैं झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के। अगर जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती है तो जेपीएससी रिजल्ट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होगी जेपीएससी रिजल्ट पर काम बाधित रहेगा, काम ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में झारखंड सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि जेपीएससी क्लियर ना हो और इसका नुकसान उसको इलेक्शन में उठाना पड़े, ये झारखंड सरकार की शायद मंशा नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए कई नामों पर चर्चा भी हो रही है कि जेपीएससी के चेयरमैन कौन हो सकते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। कई नामों पर चर्चा हो रही है और सबसे नंबर 1 पे जो है वो है राजीव अरुण एक्का, जिस पर पहले भी भ्रष्टाचार का दाग लग चुका है, ठीक है। पहले भी भ्रष्टाचार का दाग लग चुका है और ईडी ने पहले भी इस व्यक्ति को समन किया है। पहले ये हेमंत सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है। और फिर जेपीएससी की सदस्य अजिता भट्टाचार्य, इसका भी नाम चल रहा है।
हो सकता है ये भी हों, ठीक है। अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चर्चा चल रही है वो राजीव अरुण एक्का की चल रही है, अजिता भट्टाचार्य की चल रही है, और अगली मेंबर जो हैं ये हैं अनीमा हांसदा, ठीक है, अनीमा हांसदा, और जमाल अहमद। ये 3 लोग जो हैं, अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद, ये सारे जेपीएससी के मेंबर्स हैं। और अरुण एक्का ये जेपीएससी के मेंबर नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन के चहेता हैं। पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था, पंचायती राज डिपार्टमेंट में भी ये काम कर चुके हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी ये काम कर चुके हैं, तो इसका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन जिसका जितना लंबा एक्सपीरियंस होता है उसमें उतना ही भ्रष्टाचार के प्रति सेंसिटिविटी रहती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बहुत लंबा अनुभव ले लेता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि चीज़ों को वो किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। तो 29 अगस्त को ये चेयरमैन का इशू क्लियर किया जा सकता है, जेपीएससी चेयरमैन का इशू, क्योंकि अगर 29 अगस्त को डिसाइड नहीं हो पाया कि चेयरमैन कौन होंगे तो चेयरमैन को कब नियुक्त किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जेपीएससी का रिजल्ट कब पब्लिश होगा इसका तो सपना भी देखना बुरा है। तो दोस्तों उम्मीद लगाए रखिए कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति जल्दी हो और रिजल्ट जल्दी पब्लिश किया जाए, ताकि जो कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं पल पल, हर रोज़, हर रात को ये चेक करते हैं जेपीएससी का रिजल्ट, और मल्टीपल टाइम्स चेक करते होंगे, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो इनको इंतज़ार है अब रिजल्ट का। शुरू में लग रहा था कि अगस्त में ही क्लियर कर लिया जाएगा सब कुछ, लेकिन अब अगस्त ख़त्म होने को है, आज हो गई है 28 अगस्त, कल 29 है, फिर 1-2 दिन के समय फिर ख़त्म। अगस्त में तो कुछ हुआ नहीं, अब सितंबर में उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन उम्मीद भी तब लगा सकते हैं जब जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति होगी, ठीक है। तो ये जेपीएससी के ऊपर हमेशा दाग लगा आया है, और इस बार भी दाग से पीछा नहीं छुड़ा पाया जेपीएससी, इस बार भी कंट्रोवर्सी के घेरे में खड़े हो गया।